और जैसे मैं अंदर कहा कि मेरी बहुत तमन्ना थी इनसे मिलूं, और वो आज पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इसकी वजह से। एक बार फ़ोन पे बात हुई थी चंद हफ्ते पहले इनसे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जानता हूँ कि जो बड़े आलिम दीन है पाकिस्तान के, उनमें से एक मौलाना फजलुर रहमान है माशाअल्लाह, और उनसे मुलाकात की काफ़ी तमन्ना थी। इसीलिए मैंने कहा मुस्तस्ना से कि अगर मैं कोई रिलीजियस शख्स से मिलूँगा तो पहले इनसे मिलूँगा पाकिस्तान में और कुछ लोग मिलने आए थे कल, मैं उन्हें पहले इनसे मिलूँगा बाकी मिलूँगा, तो तरतीब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकी खिदमत है अल्लाह ताला तो इंशाल्लाह कबूल फरमाए। जैसे कि जानते हो कि मेरा मेरी स्पेशलिटी है वो कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदियान, और सेकेंड है कि जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तहरीक है या लिखते हैं या तनकीद करते हैं, तो वो मेरी स्पेशलिटी है कि उस तनकीद का जवाब दे। तो मैं एक अलग फील्ड से हूँ, और ये दावती मैदान में मुतासर हुआ शेख अहमद दीदार से, और मेरी तमन्ना थी और मेरे वालिदैन की तमन्ना भी थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और उस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन जो पेशा है वो डॉक्टर का है, जो इंसानियत की खिदमत कर सकता। जब मैं शेख अहमद दीदार साहब से मिला, उनसे मुतासर हुआ, फिर कुरान का तर्जुमा, कुरान को और तर्जुमे से पढ़ने लगा, तो पता चला कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुस्सिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स बेहतर है जो लोगों को बुलाता है, जो अल्लाह की दावत देता है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। इससे ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के नज़दीक कुरान मजीद में सबसे बेहतरीन प्रोफेशन, पेशा है वो दाई का है। तो जब मुझे एक अच्छा पेशा मिला जो डॉक्टर से भी अच्छा है, तो मैं तब्दील हुआ डॉक्टर ऑफ अ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ अ सोल। एक तबीब से जो बदन का डॉक्टर है, तबीब है, मैं कन्वर्ट हुआ रूह के तबीब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरे ज़बान में लुकनत थी, कहते स्टैमरिंग, और जब बचपन में कोई मुझे पूछता था तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ज़ाकिर है, ये ज़बान में लुकनत थी। और एक शख्स अगर ख्वाब में सोचना चाहता है, कुछ भी सोच सकता है, ख्वाब होता है, तो ख्वाब में मैं ये सोच सकता था कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कभी ख्वाब में ये नहीं सोच सकता था कि मैं 25 लोग के सामने तकरीर करूंगा, क्योंकि लुकनत थी ज़बान में। उसके बाद अल्लाह की मदद आई, शेख दीदार से मुलाकात हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है सूरह ताहा की सूरह नंबर 20 आयत नंबर 25 से 28 में जो शुरू में कहा, और वो दुआ जो है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और अक्सर उलमा इसकी जिक्र करते हैं, लेकिन मेरे लिए और लागू होता है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी ज़बान में लुकनत थी जो आम उलमा की ज़बान में नहीं है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि सदर को बड़ा करो, और जो लोगों के बीच में जो दरार है, जो बैरियर है, उसे निकाल दे, और ज़बान का बैरियर भी तो मेरे डबल लागू होता है, क्योंकि मेरे ज़बान में लुकनत है। और अल्लाह की मदद से तकरीर करनी शुरू किया, और अल्लाह की फजल से अल्लाह ने मोहब्बत डाली। तो मैं नाचीज़ हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा करोड़ों लोग जो इल्म रखते इस्लाम का उसके बारे में, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत डाली लोगों के दिल में मेरे लिए, तो ये हाज़ा बिन फज़ल रब्बिक। और पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने तो इसीलिए पाकिस्तानी से लगा हुआ। और माशाअल्लाह कई पाकिस्तान जब मैं जाता हूँ गल्फ़ कंट्री में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो या क़तर हो या यूके हो या अमेरिका हो, तो अक्सर पाकिस्तान से मुलाकात होती है। तो मेरे फ़ोन के लिस्ट में पाकिस्तानी की तादाद सबसे ज़्यादा है नेशनलिटी में। हालांकि पाकिस्तान में आया तो बहुत पहले आया था 1991 में, 33 साल बाद अभी आया, और ये पहले बार इंशाअल्लाह जो उम्मीद है एक तकरीर के सिलसिले में। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ
कि ये मोहब्बत और बढ़ाए। और मेरा मिशन हमेशा रहा कि जो अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो, आपस में तफर्रा मत करो। तो ये मेरे लाइफ का एक मिशन है। और जो कुरान की जो अहम आयत है जो मेरे लिए मास्टर की है, मास्टर की दावती मैदान में, उस सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल याहल किताब, ओ अहले किताब यहूद व नसारा तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह की इबादत करें। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए, लेकिन आम तौर पे कोई भी गैर मुस्लिम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे बुद्ध हो, आपस में यकसानियत की बात करें। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। मैं एक स्टेप फर्दर लेके जाता हूँ, मैं ये मुसलमानों से भी कर सकते, हमारे जितने मुख्तलिफ मज़हब या फ़िरके हैं उसमें भी ताइला कलमतुन सवाइन बैना बैनकुम। और हम जानते हैं कि अक्सर जितने भी मज़हब है, और मैं चारों अइम्मा की इज़्ज़त करता हूँ, 90% से 90% से ज़्यादा, या बोल सकते हैं 95% उनमें यकसानियत है। लेकिन अक्सर मुसलमान वो 2% या 4% या 5% जो इख्तिलाफ है उनके अंदर लग जाते और जो यकसानियत है उसको छोड़ देते। तो मेरे लाइफ का ये भी मिशन है कि जितने मुसलमान दिगर मज़ाहब के, दिगर फ़िक्र के, उनके साथ रहे। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की मदद, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, क्या मेरे चाहने वाले हर फ़िरके में माशाअल्लाह जो शिद्दत के लोग हैं वो शायद मुझसे नाराज़ है। अल्लाह की मदद है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली। और आप जानते हैं कि जो सहाबा थे, हर सहाबा समझते थे कि अल्लाह के रसूल उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। हम जब पढ़ेंगे सहाबा की सीरा, हर सहाबा समझते थे कि अल्लाह के रसूल मेरे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। तो अल्लाह ने मोहब्बत मेरे चाहने वालों में भी डाली। तो जहाँ मैं जाता हूँ लोग मोहब्बत से मिलते। कुछ है जो लोग तनकीद करते, जिस तरीके से अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल के लिए भी, हर अल्लाह के रसूल के लिए एक एनिमी, एक दुश्मन हमेशा रहेगा, कुरान की आयत है। तो जो लोग अल्लाह से काम निकालता है उनको शौहरत के साथ साथ लोग उनके खिलाफ भी होते। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, तो दावती मैदान का एक पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग कुरान और अल्लाह के रसूल की बात पे यकसा हो और यूनाइट हो। इसके ऊपर एक मैंने तकरीर की थी, द यूनिटी इन द मुस्लिम उम्मा, उम्मत में कैसा एक यूनिटी पैदा करे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का दौरा मुफीद होगा मेरे लिए खुसूसन। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत मैं तकरीर कर लेता हूँ अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में मुझे इंशाअल्लाह इसका अजर दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हमारे नहायत काबिल एहतराम मेहमान गरामी जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब और उनके साथ शरीक वफ़द, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह हमारे घर को उन्होंने आज रौनक बख्शी, उनकी तशरीफ़ावरी से हमारा पूरा मुल्क खुशकिस्मत है और पूरे मुल्क में उनके लिए एक इस्तक़बाल है, उनके लिए खुशामदीद है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये तशरीफ़ावरी उनके इज़्ज़त में भी इजाफ़े का सबब बने और जो मिशन उनके सामने है दीन इस्लाम की दावत का, उसमें मज़ीद अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए।
इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर में इस्लाम पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं और तरह तरह के सवालात लोग उठा रहे हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब उनके सवालात का जवाब देते हैं, हवालाजात के साथ देते हैं, नकली जवाबात भी हैं और अक़ली जवाबात भी हैं, लॉजिक के साथ भी गुफ्तगू करते हैं, और जिससे कि ये उम्मत मुस्लिमा की तरफ से एक दिफा होता है, दीन इस्लाम की तरफ से एक दिफा होता है, और जिसमें सिर्फ़ मुसलमानों को वहदत की दावत नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की तरफ दावत देने का सबब बनता है। और बहुत सी दुनिया के मुसलमान वो इनकी दावत पर मुसलमान भी हुए हैं, ईमान के नूर से मुनव्वर हुए हैं, कलमा शरीफ उनको नसीब हुआ है। तो ज़ाहिर है कि उनकी मिशन और उनकी मेहनत और एक मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला ने ये नताइज मुरतब किए हैं, और ये मेहनत एक समरावर मेहनत है। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक भी अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत भी नसीब फ़रमाए। मैं दिल की गहराइयों से आपकी तरफ से भी, पूरी जमात की तरफ से, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से उनको खुशामदीद कहता हूँ दिल की गहराइयों से। और वो यहाँ पर मेहमान नहीं हैं, वो यहाँ मेज़बान हैं, और ये उनका अपना घर है, और एक इस्लामी माहौल और मुसलमानों का माहौल उनको नसीब है। तो यकीनन वो पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को इंशाअल्लाह सुकून का बायस समझेंगे, राहत का बायस समझेंगे, और अल्लाह करे कि उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी मुसलसल सुकून, राहत और इत्मीनान का ज़रिया बने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेते हैं फिर जी सारे। मौलाना सर मामूद साहब फिर आगे तशरीफ लेंगे। मौलाना सर